यस, ये हमारा लेसन है पार्ट 1 भाषा। ठीक है, यस, हैव यू ओपनड योर बुक एवरीबॉडी? भाषा। सबसे पहले क्या करना है सबको? डेट राइट करनी है आज की। एंड यू नो दैट व्हाट इज द डेट टुडे? टुडेज डेट इज 28। तो सब 28 राइट कर देंगे। डेट राइट करना मैंने आपको बताया था कैसे राइट करते हैं। आई होप सबको डेट राइट करनी आती है। यू विल राइट 28 dash, month है अप्रैल, so 4th month is there, month अप्रैल है, so we'll write 4 and the year is 2021. Like this you will write the date. Everybody write fast today's date. So first lesson is भाषा। भाषा क्या होती है? लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। ओके, यस, स्टार्ट करेंगे सब। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? दिख रही है सबको पिक्चर? एक मदर है और एक उनका सन है, बेटा, और मदर अपने बेटे से क्या बात कर रही हैं? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदर की बात हम देखेंगे, फिंगर रखेंगे सब और मेरे साथ रीड करेंगे। बेटा रमन, क्या आपने कल के लिए अपना बस्ता तैयार कर लिया है? बस्ता होता है स्कूल बैग। तो मदर पूछ रही है अपने बेटे से कि तुमने अपना बस्ता तैयार कर लिया है? अब हमको बेटे की लाइन पढ़नी है। जी हाँ, मैंने सोमवार की समय सारणी के अनुसार बस्ते में किताबें कापियां रख ली है। ओके, सो ये आंसर कर रहा है बेटा। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन। ऊपर दिए गए चित्र में माँ रमन से बोलकर पूछ रही हैं तथा रमन सुनकर उनकी बात का जवाब दे रहा है। जैसे माँ ने कुछ पूछा तो बेटे ने जवाब दिया। हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है ना सबको, बिना बोले थोड़ी ना किसी को बात समझ में आती है। बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है और फिर उत्तर देता है। जैसे मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप उसको पहले समझते हो कि मैम क्या पूछ रही है और फिर उसका उत्तर देते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उत्तर देते ही नहीं है, मैम बार बार पूछती रहती है ना। तो आपको भी वन टाइम में उत्तर देना चाहिए, मीन्स आंसर करना चाहिए। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। समझ में आ गया भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं ना, वो होती है भाषा। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 ओपन करेंगे सब। फिर से ये परिभाषा लिखी हुई है भाषा की। जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। कौन रीड करके बताएगा मुझे भाषा की ये परिभाषा बुक में से देखकर? यस, हितार्थी इज रेजिंग द हैंड। यस हितार्थी, रीड करें इस परिभाषा को। यस फास्ट। जिस साधन के आपके पास बुक नहीं है हितार्थी? आपके पास बुक है? नो मैम। नो, ठीक है, चलो स्टार्ट करो यहीं से, रीड करो स्क्रीन पर। द्वारा हम अपनी को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, भाषा के रूप।
अब ये तो समझ में आ गया सबको कि भाषा क्या होती है। भाषा होती है अपनी बात को या तो बोलकर किसी को बताना और या अपनी बात को लिख कर बताना, ठीक है, तो वो भाषा होती है। अब भाषा के रूप हम पढ़ेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, यानी कि हम 3 तरीके से भाषा को यूज कर सकते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, मौखिक मतलब बोल के बताना, जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है। एक होती है लिखित भाषा, यानी कि जो लिखा हुआ है और हम उसको पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम अभी बुक में से पढ़ रहे हैं ना लिखा हुआ, तो ये लिखित भाषा है। और एक होती है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जिसमें हम एक दूसरे को इशारे से कुछ बताते हैं बिना बोले। चलो नेक्स्ट देखो, पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। इस पिक्चर में देखो क्या दिख रहा है आपको। इन दिस फर्स्ट पिक्चर वन ओल्ड मैन इज सिटिंग हियर, उसके ग्रैंडफादर हैं शायद इस बॉय के, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे बोथ आर टॉकिंग एंड लाफिंग, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये मौखिक भाषा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मौखिक भाषा, यानी एक दूसरे से ये बोल के बात कर रहे हैं। ओके, सी द नेक्स्ट वन। दिस पिक्चर में देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं और चुपचाप बिना बोले कुछ लिख रहे हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। तो ये जो लिख रहे हैं ये लिखित भाषा है। लिखने को बोलते हैं हम लिखित भाषा, बोलने को बोलते हैं मौखिक भाषा। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट पिक्चर में दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और बच्चे यहाँ हिंदी में कुछ लिखित कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोल बोल के पढ़ रहे हैं और यहाँ ये बिना बोले लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, बोलकर अपनी बात कहना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, सुनी हुई बात को समझना, यह मौखिक भाषा का रूप है। ओके, नेक्स्ट लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात कहना और दूसरों तक पहुंचाना, इसमें हम बोलते नहीं है, इसमें हम अपनी बात लिखकर पहुंचाते हैं। तथा लिखी हुई बात को पढ़कर समझना, जैसे अभी यहाँ पर हम सब क्या कर रहे हैं, बुक में से लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तो ये जो बुक में है ये लिखित भाषा का रूप है। समझ में आ गया सबको। यस, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अब हम देखेंगे सांकेतिक भाषा, भाषा का तीसरा रूप। 2 रूप तो हो गए, एक हो गया मौखिक भाषा, एक हो गया लिखित भाषा। अब देखेंगे सांकेतिक भाषा। ये आपको दिख रहा है, एक पुलिसमैन है, ये क्या कर रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये सिर्फ मुंह में विसल बजा रहा है और अपने दोनों हैंड्स को यूज करके कुछ सिग्नल दे रहा है स्टॉप होने का, यानी कि व्हीकल्स को इशारे से बता रहा है कि स्टॉप होना है, और दूसरे हैंड से दूसरे साइड के व्हीकल्स को जाने के लिए बोल रहा है ना। तो ये बिना बोले जो काम कर रहा है इशारे से, इसको बोलते हैं हम सांकेतिक भाषा। समझ में आ गया सबको। इस भाषा में ना तो हम बोल रहे हैं ना ही ये लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इशारे से समझा रहे हैं। अब देखो सांकेतिक भाषा क्या होता है। ऊपर के चित्र को ध्यान पूर्वक देखने से पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही केवल हाथों के संकेत से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा है। यह भाषा ना तो मुख से बोली जाती है ना ही लिखी जाती है, यह भाषा का सांकेतिक रूप है। व्याकरण के अंतर्गत इस भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, ये सिर्फ आपको बताई गई है, जनरली हम इसका यूज सभी नहीं करेंगे। अब देखो प्रचलित भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में भी हिंदी के अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। देखो फर्स्ट पिक्चर देखो, ये आपको ड्रेस देख के लग रहा होगा कि ये गुजराती ड्रेस है। तो गुजरात में जो पीपल रहते हैं वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं, और गुजरात के जो लोग होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं। गुजरात के आगे क्या लिखा हुआ है, कौन मुझे पढ़कर बताएगा। यस,
प्रवीण चौधरी, आप पढ़ेंगे गुजरात के सामने यहाँ क्या लिखा हुआ है? यस प्रवीण। मैम गुजराती। वेरी गुड, इट इज गुजराती। इसका मतलब ये गुजरात के सामने इनकी भाषा लिखी हुई है, यानी गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं। ठीक है। सेकंड पिक्चर में देखो, ड्रेस देख के ही पता चल रहा होगा सरदार जी खड़े हैं एंड उनकी वाइफ है, तो डेफिनेटली ये पंजाब के लोग हैं। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑफ कोर्स पंजाबी। ठीक है। ये केरला के लोग हैं, तो एक केरल है। केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, मलयालम। नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल में भाषा बोली जाती है बंगला। बंगला भाषा का नाम है। ठीक है। गुजराती, पंजाबी, मलयालम और बंगला आदि भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। ये सब भाषाओं के नाम हैं। ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वैसे तो देखो हमारे राष्ट्र में, राष्ट्र का मतलब होता है पूरा देश, पूरे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग, लेकिन जो पूरे राष्ट्र में सब बोल सकते हैं भाषा, उसको बोलते हैं हम राष्ट्रभाषा। और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, क्योंकि भारत के अंदर सब लोग हिंदी बोलना जानते हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यस मेहुल, हमारी राष्ट्रभाषा का क्या नाम है? हिंदी। यस, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट लाइन देखो, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फलक। यस फलक, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका मतलब नहीं सुन रही मैम क्या पढ़ा रही है ना? हर्षिता, आप बताएं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैम 14 दिवस। 14, आगे बोलो, स्पीक प्रॉपरली। 14 दिवस। 14 दिवस क्या होता है? पूर्वांश। 14 दिवस। पूर्वांश, आप बताएं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? न काव्या, यस काव्या, आप बताएं। काव्या, यस मैम। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। 14 सितंबर। हिंदी में आप इसको 14 बोलोगे, सितंबर। 14 सितंबर नहीं बोलना है। अभी हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में हम 14 को बोलेंगे 14 और सितंबर को हम बोलेंगे सितंबर। तो आपको हिंदी में भी बोलने आने चाहिए और इंग्लिश में भी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनका क्लास में बिल्कुल अटेंशन नहीं है। बी अटेंटिव इन द क्लास एवरीबडी। नेक्स्ट देखो, लिपि। अब हम पढ़ेंगे लिपि क्या होती है। ठीक है, पुट योर फिंगर, एक तो फिंगर रख के मेरे साथ बोला करो। जो बच्चे अपनी फिंगर रख के रीड नहीं करते हैं मेरे साथ, उनका क्लास से ध्यान हट जाता है, इसलिए सबको फिंगर रख के रीड करना है। ओके। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है जिसे लिपि कहते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी भाषाएं होती हैं, है ना, और उन सबको भाषाओं को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो जिस तरीके से हम उसको लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। म्यूट योर माइक, somebody's voice is coming. हिंदी, संस्कृत, whose voice is coming? माइक चेक करो सब अपना, म्यूट करो इसे। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। अब देखो कौन सी भाषा कैसे लिखी जाती है।
संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली, ये जो भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। उनके भाषा के सामने उनकी लिपि लिखी हुई है, ठीक है। फिर दूसरी है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में। फिर है उर्दू। उर्दू भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और बांग्ला लिपि में। ये इनकी लिपि हैं। प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय नोटों पर छपा देख सकते हैं। आपने कभी ये 2000 रुपीज का नोट देखा होगा आपके घर पर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है इतना बड़ा, ये वाला, इसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी हुई हैं। हमारे भारत में जो जिस लिपि में भाषाएं लिखी जाती हैं सब अलग अलग भाषाओं में। ये जो 2000 रुपीज का नोट है, यहाँ पर 2000 रुपए ये लिखा हुआ तो 2000 रुपए ही है, लेकिन सब अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके घर पर 2000 का नोट है तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग भाषाओं में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से? हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। व्याकरण में केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है और भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। समझ में आ गया सबको? यस। कौन बताएगा मुझे अब भाषा किसे कहते हैं? Raise your hands for giving the answer. भाषा किसे कहते हैं? यस, हैंड रेज करो जल्दी से जिसको भी आंसर्स आते हैं। अभी मैम ने बहुत बार बताया है कि भाषा किसे कहते हैं। अक्षत सोनी, यस अक्षत, बताएं भाषा किसे कहते हैं? जल्दी से बताना है। अक्षत सोनी, गिव द आंसर फास्ट। यस मैम। जल्दी से बोलो बेटा, टाइम वेस्ट होता है ना। नहीं आता है सो म्यूट योर माइक, डोंट वेस्ट द टाइम। आता है आपको आंसर? नो, सो म्यूट योर माइक। पार्थ लखानी, आप बोलो भाषा किसे कहते हैं? मैम, बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने को भाषा कहते हैं। बेटा आपने थोड़ा सा रॉन्ग बोला है, बाकी सब सही बोला है। आपने कहा बोलकर अपनी बात को पहुंचाना। अब ये जरूरी नहीं है कि हम बोलकर ही पहुंचाएं, वही भाषा होती है। हम लिखकर भी पहुंचा सकते हैं अपनी बात, वो भी भाषा है। हम सांकेतिक इशारा करके भी भाषा, वो भी भाषा होती है। आपको ये बोलना है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, चाहे वो किसी भी रूप में पहुंचाएं, वो भाषा होती है, ठीक है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। केशव माथुर, भाषा के कितने रूप होते हैं? हम भाषा के यस। नो अटेंशन इन द क्लास। नव्या, आप बताओ। हम 3 रूप होता है नव्या, मैम। 3 हिंदी में आपको 3 बोलना है, ठीक है। भाषा के 3 रूप होते हैं। यस। जसदीप, आप बताएंगे भाषा के 3 रूप कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताओ। जसदीप। ख लिखित, ख मौखिक, ग सांकेतिक। यस, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। यस, भविष्य कुमार, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं?
भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिखित। नो, लिखने के ढंग को, भाषा को हम जिस रूप में लिखते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, लिपि। चलो म्यूट योर माइक अगेन, माइक सबका म्यूट करेंगे सब। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, अभ्यास करेंगे अब हम। यस, म्यूट योर माइक फास्ट। आओ लिखकर देखें। नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर लिखिए कि चित्र में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। चित्र को देखो, ये गर्ल फोन पर क्या कर रही है? खेमपाल, क्या कर रही है गर्ल फोन पर? यस खेमपाल। खेमपाल, आपको अपना माइक ऑन करना है आंसर करने के लिए। मुझे कोई आंसर नहीं देना। पूर्वांश ममनानी, आप बताएं। पूर्वांश, ये गर्ल, लड़की क्या कर रही है फोन पर? यस पूर्वांश। मौखिक। क्या कर रही है फोन पर? फोन पे क्या करते हो आप? मौखिक करते हो? मैम बात कर रही है। यस, बात कर रही है। बोलो ना फिर, इतना डरने की कहाँ जरूरत है। फोन पे हम सब क्या करते हैं? बात करते हैं। क्या करते हैं हम? बोलते हैं। तो फोन पर ये लड़की बोल रही है, तो बोलने को हम क्या बोलेंगे? मौखिक। तो इसमें बोलने में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? मौखिक। तो हम नीचे लिख देंगे मौखिक। ठीक है, अभी ट्रैफिक पुलिसमैन क्या कर रहा है? बोल रहा है क्या? नहीं। ये लिख रहा है? नहीं। ये क्या कर रहा है? ये संकेत दे रहा है रुकने का और जाने का। तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है? सांकेतिक। तो हम नीचे लिख देंगे सांकेतिक। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, एक बॉय है, एक लड़का, जो कि क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? लिखित। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं और हमको यहाँ से चुनकर सही स्थान पे लिखने हैं। पहले देखिए, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का डैश रूप कहलाता है। भाषा का कौन सा रूप होता है बोलकर कहना? मौखिक रूप होता है, तो हम मौखिक लिख देंगे। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग डैश बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं? भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम भाषाएं लिख देंगे। पशु पक्षियों की अपनी डैश होती है। पशु पक्षियों की क्या होती है? बोली। पशु पक्षी भी तो बोलते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ अलग ही भाषा होती है जो हमें समझ में नहीं आती है ना, तो उनकी भाषा को हम बोली कहेंगे। नेक्स्ट है, बंगला भाषा की लिपि बांग्ला है। नेक्स्ट देखो, सही वाक्य पर टिक का निशान और गलत वाक्य पर रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है, नंबर 1, भारत देश में एक ही भाषा बोली जाती है। एक ही भाषा बोलते हैं भारत में? नो, रॉन्ग है। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो फर्स्ट को हम रॉन्ग कर देंगे। नंबर 2, हम केवल मुख से बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं। इज इट करेक्ट? नो, क्योंकि हम लिखकर भी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं ना, तो सिर्फ बोल के नहीं करते हैं, इसको रॉन्ग कर देंगे। 5 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यस और नो? नो, इट इज रॉन्ग। कब बनाया जाता है हिंदी दिवस? अभी अभी मैंने बताया था आप सबको। कौन बताएगा फिर से मुझे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तविशी। यस तविशी। मैम 14 अगस्त। नो, अगस्त कब पढ़ा हमने? मैम सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को नहीं बनाते हैं। ठीक है,
5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, किसी को कुछ पता है? 5 सितंबर को भी कुछ दिवस मनाया जाता है, कौन बताएगा? अगर किसी को पता है तो हैंड रेज करें। यस मैम टीचर्स डे। यस, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे को हिंदी में बोलते हैं शिक्षक दिवस, ठीक है, और हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। चलो नेक्स्ट वन, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, सही है या रॉन्ग है? करेक्ट है, तो हम करेक्ट कर देंगे क्योंकि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि ही कहते हैं, ये करेक्ट है। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, सही मिलान कीजिए। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है, तो हम मैच कर देंगे, और जो हिंदी क नंबर पे है तो देवनागरी के आगे हम क लिख देंगे। नेक्स्ट उर्दू की लिपि का नाम होता है फारसी, तो फारसी के आगे हम ख लिख देंगे। पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी के आगे ग, और अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, तो यहाँ लिख देंगे हम ख, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिए गए चित्र में उचित रंग भरिए। सबको दिख रहा है कि ये क्या है? दिख रहा है सबको? ये सिग्नल्स हैं जो हमें रोड्स पर दिखते हैं, रोड लाइट्स हैं ये, है ना। और इन सब लाइट्स का कुछ मतलब होता है, जैसे कि फर्स्ट वाली जो रेड लाइट है उसका मतलब है रुकने का संकेत, येलो लाइट का मतलब है चलने को तैयार होने का संकेत, और ग्रीन लाइट का मतलब चलने का संकेत। तो अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? ये जो लाइट्स हैं ये कुछ बोल के बता रही हैं? नहीं। क्या लिख के बता रही हैं? नहीं, सिर्फ हमें संकेत दे रही हैं। तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? भाषा का सांकेतिक रूप प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, सबको इसमें कलर करना है अकॉर्डिंग टू इट। दैट्स इट। इस लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, दिस इज नॉट फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा भाषा का पार्ट था, समझ में आ गया होगा आई होप सबको, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, घर पर फिर से सबको इस पूरे पाठ को पढ़ना है। जब तक आप इसको फिर से नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा।